नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार विधानसभा चुनाव पर अमित शाह की अध्यक्षता में भाजपा की क्षेत्रीय बैठक आज। वहीं प्रियंका गांधी महागठबंधन की हर घर अधिकार यात्रा की करेंगी शुरुआत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विकास को निशाना बनाकर वैश्विक शांति नहीं संभव। न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। सभी समकक्षों से आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आग्रह। MiG-21 आज भरेगा अपनी अंतिम उड़ान। कारगिल युद्ध और बालाकोट स्ट्राइक में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला MiG-21 बन जाएगा इतिहास। और भव्य उद्घाटन समारोह के साथ नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की हुई शुरुआत। भारत पहली बार कर रहा है प्रतियोगिता का आयोजन। और आइए अब सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। बिहार की महिलाओं को नवरात्र में आज उपहार मिलने वाला है। यहां 75 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर होंगे, यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए हस्तांतरण होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का श्री गणेश करने वाले हैं। ये योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस सहायता राशि का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकती हैं। इसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई और अन्य लघु स्तरीय उद्यम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। अमित शाह अपनी 2 दिवसीय यात्रा में 4 शहरों में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बेतिया में पूर्वी चंपारण और सारण की पार्टी की क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बिहार के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी आज दोपहर 12 बजे पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। चुनावी ऐलान से ठीक पहले प्रियंका का महिलाओं से संवाद बहुत मायने रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। देश के सबसे पुराने सम्मानों में से एक ये पुरस्कार भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। खनन मंत्रालय प्रतिवर्ष 3 श्रेणियों में पुरस्कार देता है। इनमें राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के साथ
आजीवन उपलब्धि का राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार शामिल हैं। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी इस समारोह में शामिल रहेंगे। नवरात्रि के पावन पर्व पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि चाहे पश्चिम बंगाल के दुर्गा पंडाल हों या गुजरात के गरबा रास, पूरा देश मां दुर्गा की आराधना के पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। कोलकाता में अमित शाह सुबह कालीघाट मंदिर में मां काली के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद वो संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन और गाजा संघर्षों की वजह से ग्लोबल साउथ देश पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस संकट से निकलने के लिए उन देशों की मदद लेनी चाहिए जो दोनों पक्षों से बातचीत करने की क्षमता रखते हैं। आतंकवाद को उन्होंने विकास का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति न तो सहिष्णु होना चाहिए और न ही कोई समझौता करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवादी नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए हैं, इसलिए जो भी देश इनके खिलाफ कदम उठाते हैं वे वैश्विक समुदाय की बड़ी सेवा करते हैं। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दक्षिण कोरिया का सफल दौरा किया। उन्होंने अपनी इस विदेश यात्रा के दौरान मीडिया, मनोरंजन, गेमिंग और डिजिटल नवाचार में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। भारत ने 30वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी अपनी सशक्त रचनात्मक उपस्थिति दर्ज कराई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने वेव्स और वेव्स बाजार प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारत पर्व का आयोजन भी किया। इसके साथ ही राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कोरियाई सांसदों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात की, जिसका उद्देश्य मीडिया, AI, ब्लॉकचेन और कंटेंट संरक्षण में सहयोग को और गहरा करना था। अपने कोरियाई दौरे में डॉक्टर एल मुरुगन ने वहां बसे भारतीयों से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उनके योगदान की सराहना की। कोरिया यात्रा पर गए राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गोवा में आयोजित होने वाले 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने के लिए कोरियाई प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित भी किया। 6 दशकों से अधिक समय भारत के आसमान पर राज करने वाला, अपनी दहाड़ से दुश्मनों का मनोबल तोड़ने वाला MiG-21 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना से आज रिटायर हो रहा है। MiG-21 का सफर सिर्फ धातु, पंख और इंजन की कहानी नहीं है, ये उन पायलटों की धड़कनों की गाथा है जिन्होंने इसकी कॉकपिट से दुश्मनों को चुनौती दी। ये उन करोड़ों भारतीयों की यादें हैं जिन्होंने अपने वीरों को आसमान की ऊंचाई पर उड़ते देखा। विदाई के बाद MiG-21 भले ही आकाश में ना दिखे, लेकिन इसकी दहाड़ हमेशा भारतीय दिलों में गूंजती रहेगी और इसके शौर्य की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भव्य समारोह के साथ आगाज हुआ। केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता का ये 12वां संस्करण है और ये पहली बार है जब भारत विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में 100 से ज़्यादा देशों के करीब 2200 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। एशिया कप 2025 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक अपने सभी मैच जीते हैं। विजयी रथ पर सवार सूर्या की सेना पहले ही फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। एशिया कप के आखिरी सुपर 4 मुकाबले में भारत का सामना आज श्रीलंका से होगा।
क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में रविवार को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। प्रतियोगिता के 41 साल के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप फाइनल में आमने सामने होंगी। कल खेले गए सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम पहले ही सुपर 4 के अपने दोनों मैच जीतकर फाइनल में जगह बना चुकी है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।